भगवान आज 5 दिन हुए कल नहीं आए मैंने के खाए बोल तुम्हारी खदरी वाओगी श्यामपुर वाओ के खाएंगे न तो मैंने तुम्हारा डोगर पोंगड़ कहीं उजाड़ खवाए न मैंने कहीं होटो सरकाए न कहीं उड़ फुंड तुम्हारा डोगर पोंगड़ को बतेर दिया नहीं देखना एक आंखन में परी के खाए न तुम्हारी बोलो हर हर गंगे किले तुम शर्मा लेंगे मैं कई मेरी माताएं यहाँ ऐसी बैठी है जो मुझे अपने बच्चे की तरह बड़ा प्यार करती है, बड़ा आशीर्वाद देती है। तो आप मेरी बूढ़ी बूढ़ी दादी छाएंगे बाबा मतलब दादी तो ये प्यार हमारी मैं सच्ची भगवान मेरी दादी बैठी नानी बैठी मेरी बड़ी माता लोग मेरी दीदी भूली मैं तो बहुत भाग्यशाली छो मैं जो आप लोगों से कहते कथा सुना के छो मिलन नहीं पहली वाटिका को नाम सवाल पुष्प वाटिका की सवाल या बोली करा दो पहली सवाल जनक राजा और है की वाटिका सवाल अशोक वाटिका रावण की तो दुई वाटिका बल भारी प्रसिद्ध है एक है पुष्प वाटिका जनक की वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका रावण की वाटिका इन दोनों वाटिकाओं में अंतर क्या है देखो एक वाटिका है विदेह राज की वाटिका जनक को कहते हैं विदेह राज विदेह मतलब जिसका देह से कोई संबंध नहीं है विदेह जिसका शरीर की इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है खाना मिला तो भी ठीक नहीं भी मिला तो भी ठीक मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं मैंने कुछ खाया पिया है कि नहीं जिसकी इच्छाएं नहीं रही जो इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हो गया है ऐसा महाराज विदेह राज जनक तो विदेह राज जनक विदेह मतलब जिसका देह से कोई संबंध नहीं है तो विदेह राज जनक और दूसरी जो अशोक वाटिका है वो रावण कैसा देही है जिसका संबंध देह से है जिसका संबंध परमात्मा से नहीं है देह शरीर से जिसका संबंध है वाला है ऐसा देही रावण एक देही है दूसरा विदेही है और इन दोनों वाटिकाओं का प्रभाव देखिए एक वाटिका जो अशोक वाटिका है उस वाटिका में भगवान सीताराम का मिलन होता है कथा में ध्यान से सुनना अब भगवान श्री राम माता सीता जी को प्रथम बार मिलने वाले हैं सीताराम का जहां संयोग हो रहा है वो है पुष्प वाटिका और सीताराम का जहां वियोग होता है वो है अशोक वाटिका मेरी बात समझना अशोक वाटिका में सीताराम का वियोग है और पुष्प वाटिका में भगवान सीताराम का संयोग है दोनों का मिलन हो रहा है इसलिए हमारी जो ये देह है इसको आप वाटिका मान लीजिए बगीचा मान लीजिए हमारे इस देह में भगवान का वास हो इस देह में ये शरीर को भोगी का शरीर बनाओगे तो भैया पतन हो जाएगा विनाश हो जाएगा इसलिए इस शरीर को योगी का शरीर बनाना विदेह राज जनक का शरीर बनाना वाटिका मतलब ये शरीर वाटिका मतलब ये शरीर जनक की वाटिका में इस जनक की शरीर में सीताराम का संयोग है और रावण की वाटिका में रावण के शरीर में सीताराम का वियोग है वो जो योगी की वाटिका होगी जनक क्या है योगी राज है और रावण क्या है भोगी है जो योगी की वाटिका होती है वो सदैव सुरक्षित रहती है पुष्प वाटिका आज भी सुरक्षित है लेकिन अशोक वाटिका जहां सीताराम का वियोग है जो भोगी की वाटिका है उस वाटिका को हनुमान जी उजाड़ देते हैं हनुमान जी उसको नष्ट कर देते हैं योगी की वाटिका और भोगी की वाटिका ये अंतर है योगी की वाटिका में सीताराम का संयोग होता है और भोगी की वाटिका में सीताराम का वियोग होता है और सीताराम भगवान की जय हर हर महादेव ते अवसर सीता तह आई ते अवसर सीता तह आई क्या हुआ मेरे राम जी बगीचे में जा रहे हैं सेवक को पूछा भैया क्या हम
पूजा के लिए पुष्प निकाल सकते हैं। सेवक ने अनुमति दी और हमारे रघुनंदन ने पुष्प वाटिका में प्रवेश किया। भगवान पुष्प तोड़ रहे हैं, इतने में क्या हुआ देखिए, जरा विधि विधि ताली जरूर बजाए और जाने का प्रयास करें। तेरी अवसर सीता आई, तेरी अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी साथ में कौन सखियां, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता। हमारी माता जी गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता जनकनंदिनी सीता जी का अब कथा में प्रवेश हो रहा है, रामायण में प्रवेश हो रहा है। बोलिए सीता मैया की, जनकनंदिनी सीता मैया की। तेहि अवसर सीता कही मैया। माता सीता जी का वहां आगमन हुआ पुष्प वाटिका में। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा माता गौरी के पूजन के लिए माता जी आई है, गौरा पूजन के लिए। तो साथ में कौन है? संग सती संग सखी सब सुभग सया। गीत मनोहर बानी, बड़ा सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत गाती हुई सखियां आगे चल रही हैं। सखियां चल रही हैं, माता जानकी जी चल रही है। और सबसे पहले माता जी कहाँ गई पता है आपको? ध्यान से सुनना, बहुत मंगलमयी कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी। माता जनकनंदिनी सीता जी सबसे पहले गई गौरा मंदिर के निकट एक सरोवर है, एक तालाब है। भगवान के दर्शनों के लिए जब जाए, गौरी माँ के दर्शन के लिए जब जाए, तो सबसे पहले इस तन को शुद्ध करना चाहिए। तो माता जनकनंदिनी सीता जी ने सबसे पहले गौरा पूजन से पहले उस सरोवर में डुबकी लगाई है, सरोवर में स्नान किया है। हमारे यहाँ भी परंपरा, किसी भी शुभ काम को करते हैं गंगा जी में डुबकी लगाते, स्नान करते हैं। तो जनकनंदिनी माता सीता जी ने उस निर्मल सरोवर में डुबकी लगा दी। ध्यान से सुनो, ये वाटिका क्या है? ये वाटिका है संत। वाटिका क्या है? संत। जीवन में जब तक संत का सानिध्य नहीं करेंगे तब तक राम नहीं मिल सकता। जानकी को राम कहां मिले? पुष्प वाटिका में मिले। और पुष्प वाटिका क्या है? संत है। संत का सानिध्य करो, पहली बात। दूसरी बात है, संत का सानिध्य पर्याप्त नहीं है, संत का संग करना पर्याप्त नहीं है, संत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बुरा मत मानो, हम लोग संत का सानिध्य तो करते हैं, गुरु का सानिध्य तो करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती, संत के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो जब तक श्रद्धा न हो तब तक कल्याण असंभव है। संत के साथ फोटो खिंचाना सरल होता है, संत के साथ
फोटो खिंचाना सरल होता है, कठिन क्या है? अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने समर्पणता के द्वारा आप संत के हृदय में अपनी फोटो लगा दो, संत आपको याद करे, गुरु आपको याद करे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बोलो हर हर गंगे। अजय जोर से बोला भाई, हर हर गंगे। जानकी जी ने संत का सानिध्य किया, उस वाटिका में गई, लेकिन संत का सानिध्य पर्याप्त नहीं, संत का हृदय, संत का हृदय क्या है? वो वाटिका में जो सरोवर है, जो तालाब है ना, वो संत का हृदय है। तो संत के हृदय में जाकर के माता जानकी जी बैठ गई, और स्नान के बाद, देखो फोटो खिंचाना पर्याप्त नहीं है, संत के हृदय में आप बैठ जाओ। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी समर्पणता इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतनी प्रबल होनी चाहिए कि संत आपको याद करे, गुरु आपको याद करे। ऐसी भक्ति, गुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए। संत के हृदय में माता जानकी बैठ गई, सरोवर में बैठ गई, और स्नान के बाद जब आई ना, तो भैया सबसे पहले पैंजनियां बांधी चरणों में, श्रृंगार किया ना सखियों ने जानकी जी का। तो चरणों में जो पैंजनियां है, वो पैंजनियां क्या है? वो भक्ति का प्रतीक है। जैसे जानकी जी की पैंजनियां बजती है ना पुष्प वाटिका में, छम छम छम, जैसे वो पैंजनियां बजती हैं तो राम जी चौंक पड़ते हैं। आहा, तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आपकी भक्ति को देख करके चौंक जाए। जानकी जी के चरणों में जो पैंजनियां बांधी है, जो नूपुर है, जो पैंजी जो है, वो भक्ति का प्रतीक है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो राम जी चौंक जाए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। क्या हमारे अंदर ऐसी भक्ति है? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो भगवान चौंक जाए। तो चरणों की जो पैंजनियां है मां भगवती की, वो है भक्ति का प्रतीक। पैंजनियां बजती है छम छम, राम जी चौक पड़ते हैं। अरे भैया लखन, ये शब्द कहां से आ रहे हैं? भगवान चौक पड़ते हैं, क्योंकि जानकी जी भी पुष्प वाटिका में है और मेरे रामलला भी पुष्प वाटिका में है। माता जी गौरा के पूजन के लिए आई, गणपति का पूजन, गौरी का पूजन करने लगी। और एक सखी, ये सखियां कैसी थी? सयानी थी। संग सखी सब सुभग सया। तो इन सखियों में एक सखी बिना सीता जी को बताए हुए बगीचे में घूमने के लिए चली गई, पुष्प वाटिका में देखने के लिए चली गई। और जैसे बगीचे में घूमने के लिए गई, तो क्या देखा उसने? राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन कर दिए। सीता जी को बताने वाला कोई तो कोई चाहिए ना। तो सखी बिना बताई बगीचा घूम रही है, पुष्प वाटिका घूम रही है, राम लक्ष्मण को देखा, मंत्रमुग्ध हो गई, और अब दौड़ते दौड़ते वहां से आई और सखी के सामने, सीता जी के सामने राम और लक्ष्मण के गुणों का बखान कर रही है। देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु कुंवर दुई आई। वया किशोर सब भांति सुहाई, वया किशोर सब भांति सुहाई, वया किशोर सब भांति सुहाई, वया किशोर सब भांति सुहाई। देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु कुंवर दुई आई, देखन बागु। आगे क्या कहती है? श्याम गोर कहूँ बखानी, श्याम गोर कहूँ बखानी, श्याम गोर कहूँ बखानी, श्याम गोर कहूँ बखानी।
गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सखी कहती है श्याम गोर किमी कहूँ बखानी। आहा सखियों, क्या मैंने देखा, अभी क्या बताऊं तुमको। एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। गिरा नयन नयन बिनु बानी, कितने सुंदर शब्द है देखिए। गिरा नयन नयन बिनु बानी, ये आंखें कुछ बोल नहीं पा रही है और ये वाणी कुछ देख नहीं पाई। मेरी बात समझिए, जो आंखें, जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं पा रही है, और जो वाणी बोल पा रही है उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। अरे सखियों, गिरा नयन नयन बिनु बानी, श्याम गोर किमी कहूँ बखानी। अरे कैसे बखान करूं, ये वाणी कुछ बोल नहीं पा रही है, और ये आंखें जिन्होंने देखा वो कुछ बोल नहीं पा रही है। जो बोल पा रही उन्होंने देखा नहीं है, और जो आंखें देख पाई वो बोल नहीं पाती है। कैसे बताऊं तुम्हें। देखन बाबू कुंवर भैयाई, वय किशोर सब भांति सुहाई। ऐसे दो राजकुमार मैंने देखे हैं। तब तक सखी कहती है, एक और सखी कहती है, अरे अरे जानकी, ये तो वही दोनों राजकुमार हैं जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण। और राम लक्ष्मण ये दोनों और विश्वामित्र मुनि की सहायता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में जो विघ्न डालने वाले जो राक्षस थे, उन राक्षसों का वध इनके हाथों हुआ है। ऐसे ये दोनों महान, अरे यही वो दोनों राजकुमार हैं दशरथ जी के पुत्र, जिन्होंने कल मिथिला के नर नारियों का मन मोह लिया। ऐसे वो दोनों, यही वो दोनों राजकुमार हैं। बड़ा मंगलमय प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग। बोलो सीताराम भगवान।